इसके अंदर एक गुफा है। है? हाँ। क्या है इसके अंदर? गुफा। गुफा? हाँ। हो सकता है कि इतिहास की कोई खोज तेरे नाम लिखी हो। हाँ, सुविज्ञ ने उस गुफा में घुस करके खोजा शिवलिंग। हाँ, मुझे पिटवाना चाह रही है। नमस्कार दोस्तों, कहानियां जो हैं वो चारों तरफ बिखरी पड़ी है ना। आप यहाँ दाएं देखें कहानी, बाएं देखें कहानी, ऊपर देखेंगे कहानी, नीचे देखेंगे कहानी। इस वक्त मैं हूँ मुरैना के मितावली में। मितावली है और अपने दोस्त आशीष तिवारी के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। और आशीष से मैं कोई लगभग 25 साल बाद, 25 करीब 25। अच्छा, गनीमत है इसके मुंह में गुटखा नहीं है। नहीं तो ये कहता बल्कि ये तो बोल भी नहीं पाता, हाँ हाँ कर देता। ये और इसका बेटा सुविज्ञ। वाह, सुविज्ञ का मतलब पता तुम्हें? सुविज्ञ का मतलब होता है अच्छे विज्ञान का जानकार। क्या होता है, बोल के बताओ। अच्छे विज्ञान का जानवर। आई शाबाश हीरो। कौन सी क्लास में बता तू? 2 UKG। UKG। मृत्युंजय हमारे साथ हैं और मैं इनका चाचा हूँ, अंकल हूँ। और हमारे साथ रुद्र हैं। रुद्र टेक्निकली बहुत साउंड है और मुझे YouTube के लिए इसने बहुत सारे टिप्स और आइडियाज़ दिए हैं। और हम कहाँ पर है ये बता देता हूँ। हम इस वक्त हैं मितावली के 64 योगिनी मंदिर में और उसके प्रांगण में। अभी मैं पार्किंग में हूँ। मैं पहले आपको यहाँ का ये दिखा देता हूँ कि ये बहुत शानदार चीज़ है। देखिए इसकी जानकारी, इसका जो स्टोन है जिस पे इसकी जानकारी है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन देखिए भाई, हमको जाना है थोड़ा सा पहाड़ चढ़ के ऊपर। बुधवार को बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वाह यार, हालांकि ये माता का मंदिर नहीं है, ये मुझे लगता है शिव का मंदिर है। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये इसका स्टोन है। ये स्मारक प्राचीन संस्मारक पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष। अच्छा, ये इसकी जानकारी है। अभी तो ठीक बोल रहे भाई, 2 कदम पर भाई का हाल देखना। ऐसे अच्छा अमा, ऐसा मत कीजिए जनाब। साथ में हम तुम बचपन में बहुत संग दौड़े हैं भाई। मंदिर दिखना बंद हो गया भाई साहब। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब मंदिर है। आशीष ने मुझे फ़ोन किया मेरा स्टोरी देख करके YouTube कहानी। बोला मैं मुरैना में हूँ कई सालों से। ये मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे थे, लेकिन ये कोविड के दौरान मुंबई से आ गए यहाँ पर अपना मुरैना। तो मैंने कहा यार तू मुरैना में है तो मैं आ रहा हूँ। और मैं बिना कुछ सोचे समझे मुरैना निकल पड़ा। एंड सी आई एम हेयर। छोटे छोटे बच्चे कितने एनर्जेटिक होते हैं यार। वाह। हे धीरे बेटा धीरे, गिर जाएगी। ए सुविज्ञ, आराम से। हाँ, जल्दी पहुंच के आराम भी कर लिया तुमने। तो ये सीढ़ियाँ हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हम हांफने लगे। ओ भाई साहब, मैं नहीं आ पाऊँ भाई। नहीं तो मैं भी नहीं आ पाऊँ। हाँ, ये देखो आवाज, ये दिस इज हाउ मेकअप। ये मेकअप बोलते हैं, इसको मेकअप बोलते हैं। एक्टर है भाई। आप बोला अंदर से दम फूल गया, लेकिन हम दिखा सकते हैं कि हमारा कोई दम नहीं फूला है। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सुविज्ञ की तरह। वो अपने यहाँ नारा है ना, आंधी आए या तूफान, हाँ, अनुराग खड़े सीना तान। अरे भाई साहब, सीना संदूक हो गया है। हम लोग आशीष तुंगनाथ का ट्रैक कर रहे थे, तो हवाई गए हम लोग मंदिर, लेकिन फेफड़े जो है तो हम लोग कर रहे थे। तो एक 80 साल का एक बुजुर्ग थे जी, वो पूरी कैमरा यूनिट अपनी पीठ पे लाद के बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, चींटी की तरह। हम लोग दौड़ के आगे थक हार गए और थक हार के बैठ गए। वो थोड़ी देर में हमको क्रॉस कर गए। हम उनकी मजाक उड़ा रहे थे, फिर हमारे चेहरे देखने लायक हो गए। तो वो रुके और हमें उन्होंने बताया, बोले पहाड़ चढ़ने पर खास तौर पर 30 मार का नहीं बनना चाहिए। टॉर्टॉइज और रैबिट की कहानी सुनी है? मैंने कहा हाँ सर सुनी है। आई विल विन द रेस। और आशीष तुंगनाथ की चढ़ाई उसने हमसे पहले पूरी की। हाँ, ओहो, मंदिर दिखा देते हैं। ओ ये देखिए भाई साहब, ये मंदिर हम लोग आ गए। और इसका जो है ये देखो महादेव मंदिर है। ये वही मैंने कहा था ना, तुम नीचे कह रहे थे चलो बुलावा आया है, तो ये बुलावा वाला मंदिर नहीं, माता का मंदिर नहीं है। इसे कहते हैं प्रांगण पट्टिका। प्रांगण पट्टिका जी, दिखा देते हैं प्रांगण पट्टिका एक बार। बेटा पीछे हटिए।
वक्त की धूल से पत्ते हटाते हुए। वाह। मीतावली ग्राम की ऊंची पहाड़ी पर निर्मित ये मंदिर स्थानीय लोगों के बीच इकोत्रसा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की भू योजना विशिष्ट है तथा भारतवर्ष में प्राप्त 64 योगिनी मंदिरों की भू योजना के समान है, जिसमें प्रायः मुख्य मंदिर के चारों ओर वृत्ताकार में देव प्रकोष्ठ होते हैं। मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार पूर्व में है तथा इसके चारों ओर निर्मित प्रकोष्ठ, जिनके सामने स्तंभों पर आधारित बरामदा है, बहुत छोटे छोटे हैं। इन प्रकोष्ठों में से कुछ में शिवलिंग विद्यमान है। मध्य में एक ऊंची गोल जगती पर मुख्य मंदिर है। ये शायद वो वाला मंदिर है। नहीं, वो वाला जगती अच्छा, अंदर है, अंदर मंदिर है। कहाँ गया मंदिर है, जिसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। अभिलेख साक्ष्य के आधार पर इस मंदिर का निर्माण महाराजा देवपाल द्वारा 1323 ईस्वी में कराया गया था। मंदिर की पहाड़ी की तलहटी में भारी भरकम आभूषणों युक्त आदमकद कुषाण कालीन पाषाण प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जो वर्तमान में पुरातत्व संग्रहालय ग्वालियर किला ग्वालियर में प्रदर्शित है। ये हम लोग तब शूट कर रहे हैं जब दिल्ली में शीतलहर चल रही है, और यहाँ पर भी बिना वार्मर्स के आप नहीं रह सकते, लेकिन मंदिर की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते सब पसीना आ गया एकदम। अच्छा, मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ। जो आपने कहा ना 64 योगिनी का जो मंदिर है, तो एक्चुअली आपने आरती में वो शब्द सुना होगा, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। तो ये वही 64 योगिनियां हैं। जब आप अंदर इसको सर्किल में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि भैरव जी के मंदिर के चारों तरफ वो 64। मैंने कहा था ना, कहानियां बिखरी पड़ी हैं। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। वाह वाह वाह। मंदिर में अंदर जाने के लिए जूते उतारने पड़ेंगे, तो ये जूते उतार लिए गए। देखिए, ये ट्रेनिंग कहते हैं इसको। और आजकल के बच्चे भी भगवान से डील बनाते हैं, भगवान कल कोहरा ज्यादा हो जाए और कल स्कूल न जाना पड़े। आज बड़ा खुश है, उसकी छुट्टी हुई है ना। क्या शानदार मंदिर है यार। अच्छा, एक चीज जो है, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव तो आपको बता दिया आशीष ने, लेकिन ये नहीं बताया कि जो हमारी संसद भवन है वो तो आपने मेरे पीछे कई बार देखी होगी, लेकिन संसद भवन की परिकल्पना कहाँ से जन्मी है, वो ये मंदिर है। आपको लग रहा है पार्लियामेंट जैसा सीन? ये देखिए आप, चारों तरफ पार्लियामेंट जैसा सीन। ये देखिए। एक्चुअली अनुराग जी, एक कहानी ये भी है कि वो जो लुटियंस दिल्ली जिन्होंने डिजाइन किया है ना, हाँ, उन लोगों को इसका एक थोड़ा सा आइडिया दिया गया था कि इस प्रकार का एक मंदिर है, और उस जमाने का जो एस्थेटिक होता था, उस एस्थेटिक में उन्होंने इस नक्शे को शामिल किया। तो आप कल्पना कीजिए कि एक जमाने की धर्म संसद आज भारत में संसद बनी हुई है, भारत के संसद के नक्शे में शामिल है, और यहाँ पे हम धर्म और राजनीति का एक नया रिश्ता भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये 6 फुट के करीब ये हाइट होगी यहाँ इसकी, और ये क्या शानदार है भाई। मतलब यार आशीष, मज़ा आ गया यार, आकर मैंने कोई गलती नहीं की। और ये तब उस ज़माने में सीमेंट वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो देखिए कैसे इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया जाता था। ये देखिए, ये एक्चुअली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ये दिखाइएगा, ये पटिया बोलते हैं इसको। यहाँ पर पटिया है, ये पत्थर एक प्रकार का। हाँ। और यहाँ के जो मुरैना का जो एरिया हमारा तकरीबन 54-55 किलोमीटर का, वहाँ पर एक लोकल डेटी है जिनको हम कहते हैं पटिया वाले बाबा। तो जो इस इलाके में पटिया निकलती है, माना जाता है ये पटिया उन्हीं की देन है, और ये पूरा मंदिर उसी पटिया से बना हुआ है। तो आप अगर किताबों में पढ़ेंगे तो इस पत्थर का वो कोई सैंड स्टोन या कुछ एक नाम बताते हैं, मगर लोकल पैरालाइंस में इसे पटिया कहा जाता है। पटिया। लेकिन ये मंदिर अपने आप में एक कहानी कहता है भाई। मैं कहता हूँ ना कि मेरी अधूरी कहानी, ये इमारत भी अपनी अधूरी कहानी सुना रही है, और ये बहुत शानदार कहानी है। वाह क्या बात है। हम लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जो लाइट आ रही है हमारे फेस पे। वाह वाह वाह। एक्चुअली अनुराग जी क्या है, इस तरह की किसी जगह पे आता हूँ मैं, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि आज भवन निर्माण या कहीं भी आप जाओ, एक कमर्शलाइजेशन है। बिल्कुल है। वो आपको प्रमोट करते भाई हमारी दिखी हुई डिजाइन बना लीजिए। ये दिखा रुद्र, ये देख लोगों ने यहाँ पर तिलक किए हुए हैं। और वाह, एक चीज और यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि अंदर जो है, अंदर जो है शिवलिंग है 101 ये हर आहते में एक शिवलिंग है।
यार भाई इसकी क्या मान्यता है? ये यहाँ पर 101 टोटल शिवलिंग लगाए गए हैं यहाँ पर। ये टोटल जब आप इसको पूरे को काउंट करोगे तो ये 101 शिवलिंग है इस मंदिर के चारों तरफ। अच्छा। और काफी इनकी पूजाएं चलती रहती थी, मगर धीरे धीरे कालांतर में ये बताया जाता है कि मुगल जब आए भारत में, हालांकि दस्युओं की वजह से और भीड़ होने की वजह से यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। अच्छा। लेकिन एक जो टुकड़ी यहाँ पहुँच गई थी, उसने काफी नुकसान किया। फिर जो एक डरने का भी वो था। आज ये सुगम है, आज हम लोग आ गए यहाँ पे चलते हुए, लेकिन एक जमाने में यहाँ पर आना ही बड़ा मुश्किल काम। ये पूरा दस्यु प्रभावित इलाका था। हाँ, ये सन 60 से लेके इवन 84-85 तक इसे दस्यु पीड़ित इलाका कहा जाता था। प्रभावित भी नहीं, पीड़ित इलाका है। और अगर आप आज गन कल्चर और अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका की गन लाइसेंस की कि भाई आम आदमी और क्रिमिनल के बीच में गन का फर्क होता है, तो मुरैना में 80 के दशक में वही था। अगर आपके पास गैर कानूनी हथियार है तो पुलिस वाला आपसे कुछ कहता नहीं था। कारण ये था कि भाई डकैत के पास हथियार है, आपके पास भी है कि नहीं। तो ये यहाँ का एक कल्चर था। एक जमाना वो भी था जब मुरैना में हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बंदूकों के लाइसेंस आवंटित किए गए थे। अरे बाप रे। और अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें, देखिए इतिहास सब पढ़ते हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी कोई नहीं पढ़ता। और उसी शहर को आज ये हिंदुस्तान की जो चुनिंदा सरसों की बेल्ट है उनमें गिना जाता है। इसके अलावा मुरैना जिले के अंदर सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हैं। अगर आप इसके आंकड़े महिंद्रा से या और कंपनी से लेंगे तो दिस इज हाउ द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ अ प्लेस चेंजेस। तुम मित्र मुरैना में क्या कर रहे हो? इंसाइक्लोपीडिया बने हुए हो जानकारी का। और आशीष को लेके जाऊंगा मैं मुंबई नहीं तो दिल्ली। और ये मुख्य शिव मंदिर है यहाँ का। ये जो आप देख रहे हैं दरअसल संस्कृत के 4 वो हैं प्रादुर्भाव: संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो ये जहाँ तक मैं मानता हूँ ये प्राकृत में लिखे हुए हैं, क्योंकि 13वीं शताब्दी जो हमने पट्टिका पे प्रांगण पट्टिका में पढ़ा था उस समय प्राकृत भाषा प्रचलित थी यहाँ पर। 13वीं शताब्दी मतलब अशोक से कुछ 500-600 साल आगे की कहानी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा मतलब संस्कृत का ही एक रूप। अच्छा, जैसे हमारी इंग्लिश जो है पहले एक शेक्सपियरियन इंग्लिश हुआ करती थी, उसके बाद में ब्रिटिश इंग्लिश हुई जो राजकाज की भाषा बनी, आजकल अमेरिकन इंग्लिश आ गई है। उसी प्रकार से प्राकृत संस्कृत का ही एक रूप है। दर्शन हमने कर ही लिए हैं और अब नीचे हम लोग घूम रहे हैं इसके लॉन में। मंदिर ये बहुत बड़ा नहीं है लेकिन लार्जर देन लाइफ लगता है। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। अगर आप इसी मंदिर के आर्किटेक्चर को देखें तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। जब आप इंडियन टेम्पल का एक जिसको कहते हैं ना वस्तु विन्यास के साथ में जब आप एक बनाते हैं नक्शा, तो उसमें इस प्रकार के गोल प्रांगण भी होते हैं। हमारा जो आर्किटेक्चर, अब जैसे अभी हम इसको देख रहे हैं, बाहर की भी आपको कुछ शॉट्स हमने दिखाए हैं। आप कल्पना कीजिए कि बुंदेलखंड का जो आर्किटेक्चर है, खजुराहो का जो आर्किटेक्चर है, और उस आर्किटेक्चर में जिस प्रकार की प्रतिमाएं बनाई गई हैं उससे कुछ एक सिमिलैरिटी आपको यहाँ के कुछ उनमें दिखती है। तो आप कल्पना कीजिए सन 13वीं शताब्दी में भी एक कल्चरल एक्सचेंज था। हाँ, कारीगर ट्रेवल करते थे। मैं तो अभिभूत हो गया यहाँ पर आकर के। ये सारी चीजें यार हमारे इतिहास के गर्भ में हैं। गर्भ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ आते हैं, बहुत कम यहाँ पर लोगों को जानकारी है। यहाँ के लोकल लोग तो जानते हैं, बाहर के लोग जो कभी गूगल करके आ गए या जिनको इतिहास में इंटरेस्ट है वो आ गए, वरना यहाँ कोई नहीं आता। और यहाँ आना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि यार क्या इतिहास है हमारा, क्या गौरवशाली इतिहास है हमारा। मैं आपको ये देखिए जालियाँ है ना, इनकी एक कहानी बताता हूँ आपको। ये माना जाता है कि ये जो जालियाँ हैं, देखिए मैं जहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ये जो जालियाँ हैं यहाँ कुछ मड़के या कुछ इस तरह की चीजें लगाई गई थी जिसकी वजह से कलर्स रिफ्लेक्ट होते थे। जैसे अमूमन हम लोग अपने घर में कांच लगा लेते हैं या इस तरह की चीजें लगा लेते हैं, तो जो आप इतिहास में अक्सर करके पढ़ते होंगे कि आक्रांता आते थे और कीमती जूल्स, पत्थर वगैरह ये सब चोरी करके ले जाते थे। तो उसका एक एग्जाम्पल ये भी है।
और अगर दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि ताजमहल में लगने से पहले, ताजमहल की परिकल्पना से पहले भी भारत में इस तरह के पत्थर बनाए जाते थे, इस तरह की चीजें बनाई जाती थी, तो इट इज देयर। अच्छा, हाँ, अब इस मंदिर से बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सिर्फ ये मंदिर ही नहीं बल्कि इसके बाहर जो क्या कहना चाहिए, वो विजय क्या मंदिर बताया था? ये एक विजय स्तंभ की तरह से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, पुराने जो टेम्पल आर्किटेक्चर में जो स्तंभ बनाए जाते थे, तो एक स्तंभ हम इस मंदिर के उस तरफ है और दूसरा स्तंभ ये है। चारों तरफ हा यार आशीष, क्या सीन है यार चारों तरफ। ये देखिए भाई, ओ हो नीचे खेती खेते सरसों के चारों तरफ। वाह, बड़ी छोटी सी ऊंची सी पहाड़ी पर यह बना हुआ मंदिर है शिव जी का। अद्भुत आनंद यहाँ पर आकर प्राप्त हुआ भाई। अरे सुविज्ञ, कहाँ जा रहे हो भाई? संभल के। इसके अंदर एक गुफा है। हैं? हाँ। क्या है इसके अंदर? गुफा। गुफा? हाँ। तो ये तो आपके जाने लायक ही है, जाके दिखाओ। मैं नहीं जा रहा। हैं? क्या हो गया? कमान चला जा, कमान जाना नहीं। जा तो सही। जा बेटा, नहीं। जा। हो सकता है कि इतिहास की कोई खोज तेरे नाम लिखी हो। हाँ, सुविज्ञ ने उस गुफा में घुस करके खोजा शिवलिंग। जा सुब्बू, जा। आप मुझे पिटवाना चाह रही हो? किससे पिटवाना चाह रहा हूँ? लड़का चालाकी समझ गया भाई साहब। हाँ 9 बजे चलेगी, 9 बजे। हाँ, ये गर्लफ्रेंड है, बच्चा ऊपर बुला रहा है। क्या है ये सुविज्ञ? पता नहीं क्या है। हैं? पता नहीं। कुछ तो है ये। यहाँ ये चरण बने हुए हैं किसी के, और ये भी कोई मंदिर रहा होगा यकीनन। लेकिन बहुत शानदार जो है नज़ारा है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ 64 योगिनी मंदिर। हाँ, और ये पूरा गांव। चलिए भाई, 64 योगिनी मंदिर इसे कहते हैं, लेकिन इसका नाम वैसे टेक्निकली मैंने आपको पढ़ाया शिलालेख पे जो लिखा हुआ था। बोलने में थोड़ी दिक्कत है, बहुत टाइम हो गया एंकरिंग छोड़े हुए, तो अब कठिन शब्द बोलते हुए जबान लड़खड़ाती है। अब ये तंबाकू खाने वालों के साथ रहने लगे हैं। जगह आ गया ये अपने होम में। मंदिर प्रांगण छोड़ करके हम जा रहे हैं, लेकिन यार अद्भुत एक्सपीरियंस है भैया। मेरा तो जाने का मन नहीं कर रहा है इस जगह को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ सुकून है, शांति है यार, बहुत शांति है भाई। अच्छा, ये सीढ़ियाँ जीवन के उतार चढ़ाव जैसी हैं भाई साहब। ओरिजिनल पत्थर के कटान से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं, ये देखिए आप ना। ये सीढ़ियाँ जो हैं, ये ओरिजिनल पत्थर के कटान से बनी हुई सीढ़ियाँ। अगर आप देखें तो मैं ये सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ, देखिए ये सीढ़ियाँ मैं उतर रहा हूँ। ये अचानक से आ गया भाई आशीष, ग्रेटर नोएडा से मुरैना, अचानक से। और निकलते निकलते, जैसे हमने ज्ञानवापी में सुना था कि शिव मंदिर के बाहर नंदी होते हैं, ये भी शिव मंदिर है, और इसके बाहर ये देखिए नंदी बैठे हुए हैं। ये और ये नंदी और वो शिव का मंदिर। चलो चलते भाई, खाना खाते हैं। हाँ, अब भूख लगी है भैया, खाना खाएंगे। और इस व्लॉग का अब मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, लेकिन मुरैना की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि ये मुरैना का सफ़र, इस मंदिर की अधूरी कहानी आपको कैसी लगी। अधूरी कहानी मैं हमेशा बोलता हूँ, कहानी पूरी हो गई मतलब कहानी ख़त्म हो गई, और कहानी ख़त्म हो गई मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो कैसी लगी ये अधूरी कहानी मुरैना की और मुरैना के इस ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर की, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मुलाकात होती है। बाय बाय।